नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, एग्जाम बहुत नज़दीक हैं बोर्ड वालों के। क्लास 10th मैथ्स रिवीजन सीरीज टारगेट 80 आउट ऑफ 80, 80 में से 80 नंबर कैसे लाए मैथ्स में। बिल्कुल लाए जा सकते हैं, लेकिन एक रणनीति के साथ लाए जा सकते हैं। आपकी रणनीति कैसे है वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप 80 में से 80 लाएंगे या नहीं लाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी क्या करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरी बुक का रिवीजन कराऊंगा और छोटी छोटी वीडियो आपके लिए डेली इस पर अपलोड करते रहूंगा। आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए करते हैं आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2, √3, √5 इज अ इरेशनल नंबर। सिद्ध करो कि √2 या फिर √5, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हम ये लिखते हैं लेट, है ना, हमें मानना है लेट √3 इज रेशनल नंबर, है ना। माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें क्या मानना है कि जो √3 है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो √2 आएगा, है ना। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, या √2 या √3, √5, सबका पैटर्न सेम रहेगा। सबसे पहले हमें मानना है कि जो √3 है एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। ऐसे नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो भैया अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 = P/Q मैं यहां पर लिख सकता हूं। लेकिन एक बात यहां पर आपको ब्रैकेट के अंदर नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं लिखूंगा वेयर, अगर आप चाहो तो मैं दूसरे पेन का भी यूज कर सकता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वेयर P and Q आर को-प्राइम। भैया को-प्राइम क्या होता है, सह अभाज्य नंबर। आपने ये लिखा है कि यहां पर, ठीक है, यहां P और Q क्या होंगे, सहअभाज्य। अब बात यह आती है कि आखिर को-प्राइम नंबर होते क्या हैं, सहअभाज्य नंबर होते क्या हैं। ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना होता है भैया, 1 होता है। मतलब जिसमें सिर्फ 1 से डिवाइड हो पाता है, ऐसे नंबरों को हम कहते हैं को-प्राइम नंबर। जैसे 2 और 3 दो नंबर हैं, इनका HCF हमेशा 1 होगा। जैसे 4 और 5 दो नंबर हैं, जिनका HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पता है कि P और Q क्या होने चाहिए, सहअभाज्य नंबर होने चाहिए, को-प्राइम नंबर होने चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहां पर देखेंगे बोथ साइड स्क्वायर करने पर। भैया बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यहां भी स्क्वायर और यहां भी हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो यहां 3 बचा और P² / Q²। भैया Q² इक्वल के इधर आएगा तो इंटू में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3Q² = P²। ठीक है, देखो 3Q² = P²। भैया हम किसी भी नंबर में, देखो ये 3 है ना, 3 में किसी का भी इंटू करें तो यहां पर 3 आ गया। भैया मैं 3 में 2 का इंटू करूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 में 3 का इंटू करूंगा तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब मैं 3 में किसी भी नंबर का इंटू करूंगा तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा, यहां पर जो भी नंबर आएगा वो 3 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 × Q² करने के बाद P² आया, और जो P² होगा ना ये 3 के मल्टीप्लाई में आएगा। अगर ये 3 के मल्टीप्लाई में आएगा तो आप मुझे बताइए क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो यहां पर हमें एक चीज लिखना पड़ता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहां पर ही कंफ्यूजन में आते हैं। ध्यान से देखेंगे, यहां पर लिखेंगे P² इज अ डिविजिबल, है ना, डिविजिबल बाई किससे, 3 से ये डिविजिबल है। ठीक है, आप लिखेंगे कि P² 3 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है। भैया जी जब P² 3 से विभाजित है, इसका मतलब जो भी नंबर P होगा वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये लाइन आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं यहां पर इस लाइन को लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि P, है ना, P इज अ डिविजिबल बाई 3। भैया P जो है वो 3 से क्या होगा, विभाज्य हो गया। इक्वेशन नंबर इसे हम 1 कर लेते हैं। भैया इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, लेट दोबारा से मानना है, माना या फिर लेट। क्या लेट करना है, P = 3C हमें लेट करना है। P = 3C हमेशा यही करना है सारे क्वेश्चनों में। भैया यहां देखो 3Q² = P² है ना, तो 3Q² तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ P² है। भैया P² है, P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ,
3c लिख सकता हूँ, p का स्क्वायर तो 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3q का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ c स्क्वायर। भैया 3 से 9 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब देखिए फिर से जो लाइन मैंने यहाँ लिखी थी वही लाइन मुझे यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, यहाँ लिखा था कि p स्क्वायर इज अ डिविजिबल बाय 3, यहाँ भी लिखना पड़ेगा q स्क्वायर। यहाँ q आ गया ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा q स्क्वायर इज अ डिविजिबल बाई 3। भैया जी फिर मैंने लिखा कि q 3 से विभाज्य है, सॉरी q स्क्वायर 3 से क्या है? विभाज्य है। q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है। और सेम इसी प्रकार हम लिख देंगे कि q इज अ डिविजिबल, मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको करा रहा हूं, डिविजिबल बाई 3। भैया जब p q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे आप लोग। भैया मैंने बोला कि जो p है वो 3 से कट जा रहा है, जो q है वो भी 3 से कट जा रहा है। और स्टार्टिंग में हमने क्या माना था? यहां पर जाएंगे स्टार्टिंग में, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। लेकिन हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया है कि P और Q तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं भैया, दो के दो नंबर 3 से क्या हो रहे हैं? डिविजिबल हैं। अगर दो के दो नंबर 3 से डिविजिबल हैं तो इनका HCF तो 3 आ गया, लेकिन हमने बोला HCF कितना होना चाहिए? 1। इसका मतलब जो हमने सोचा था वो गलत सोचा था। हमने माना ये था कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमने सोचा था वो गलत सोचा था। इसके विपरीत ओर चलते हैं तो Q एक क्या हो जाएगा? सॉरी √3 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय नंबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, है ना, मैं फिर एक दूसरी पेन का यूज करूंगा आपके लिए। हर बार मैं चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, बाय इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड 3 इज अ कॉमन फैक्टर 3 इज अ कॉमन फैक्टर किसका? ऑफ P एंड Q। भैया जो 3 है वो P और Q का क्या है? कॉमन फैक्टर है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः जो हमने मान रखा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, वो हमने गलत माना था। और इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लास्ट में एक लाइन और लिख देंगे कि हमने यह माना हुआ था कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी धारणा गलत थी। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बेहतरीन ये क्वेश्चन है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लें। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बता रहा हूं। इंग्लिश वाले भी इसको लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी इसे लिखेंगे, हर कोई इसे लिखेगा। बेहतरीन क्वेश्चन। अब बात ये आती है कि अगर √2 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? √5 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? भैया अगर √2 आ जाएगा, जहां जहां 3 है वहां वहां सब जगह 2 लिख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जहां जहां 5 लिखा हुआ है, भैया अगर 5 आ जाएगा, मान लेते हैं यहां पर 3 की जगह 5 आ गया, तो जहां जहां 3 है वहां वहां 5 कर देना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं ये आपसे बखूबी कह सकता हूं कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% आपके लिए दिया और हर एक ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपके सामने लेते आऊंगा। आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलता हूं अगली एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।